हेलो एवरीवन। आज हम क्लॉक के आगे के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने क्लॉक में क्वेश्चंस लगाए थे, दो तीन क्वेश्चंस। एंगल बिटवीन क्या होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या कि व्हेन बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक आर टुगेदर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, सपोज करिए आपके पास ये क्लॉक गिवन है। ठीक है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये आपके पास दो हैंड्स हो गए। सपोज करिए एक हो गया आवर्स के हैंड, मैंने सपोज करिए इसको आवर हैंड मान लिया, घंटे की सुई। इसको मैं मान सकता हूँ क्या, मिनट की सुई। ओके, इन मिनट्स आवर। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों हैंड्स कब एक साथ होंगे। एक साथ मतलब आप सपोज करिए अगर आपके घड़ी में क्या बज रहा है, 1 बज के, अगर मैं सपोज करूँ मैं ये कहूँ 1 बज के 5 मिनट। ठीक है बच्चों, तो 1 बज के 5 मिनट पे क्या होगा आपकी, सपोज करिए ये घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी हो गई। यहाँ पे सपोज करिए एक है, तो 1 बज के 5 मिनट पे क्या होगा आपका, 1 बज रहा होगा तो घंटे वाली सुई भी एक पे होगी और मिनट वाली सुई भी एक पे होगी। इट मीन्स 1 बज के 5 मिनट पे क्या होगी आपको, ये दोनों हैंड्स जो घड़ी की होंगी वो क्या होंगी, एक साथ होंगी। क्लियर है बच्चों। ये जो मैंने हेडिंग यहाँ पे दिया है इसका मीनिंग पहले हम लोग समझते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। When both hands of clock are together, इसका मीनिंग क्या हुआ, समझ में आया। सपोज करिए मैं अनदर एग्जांपल्स लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ। सपोज करिए आपके पास क्या है, कोई क्लॉक है। ठीक है, आपके पास ये क्लॉक है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ तो मैं पूछूँ अगर कि कब दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी, तो मैंने एक बताया 1 बज के 5 मिनट पे आपके 1 बज के 5 मिनट पे क्या होंगे आपके दोनों सुई एक साथ हो सकती हैं। दूसरे एग्जांपल्स लीजिए। सपोज करिए मैं आपसे कहूँ कि 2 बज के 10 मिनट पे, तो देखिए बच्चों 2 बज के 10 मिनट पे क्या होगा। सपोज करिए आपका 12 हो जाएगा एंड लेट अस 3 6 एंड 9। ओके, अगर यहाँ पे मैं एज्यूम करूँ 1 एंड दिस इज द 2। देखो बच्चों 2 बज के 10 मिनट पे इसका मीनिंग क्या हुआ, दो क्या है घंटे की सुई और 10 मतलब क्या हो गया आपका मिनट का सुई। देखिए घंटे की सुई तो यहाँ पे होगी, ठीक है ना, घंटे की सुई तो यहाँ पे होगी और ये क्या होगा यहाँ पे भी होगा। लेकिन एक ध्यान देना बच्चों कि 2 बज के 10 मिनट पे एग्जैक्ट होगा नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। गॉट इट। अभी एग्जैक्ट देखिए इसमें निकालेंगे, देखिए जब घंटे की सुई 2 पे आएगी तो जब 12 पे होगा तभी तो एग्जैक्ट 2 बजेगा ना। जब 2:10 होगा उस समय घंटे की सुई थोड़ी सी 2 से आगे आ जाएगी और मिनट की सुई 2 पे ही होगी। 2 बज के 10 मिनट पे भी घड़ी क्या होगी, एग्जैक्ट नहीं होगी, समथिंग अदर भी होगा यहाँ पे। बट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन होगा बच्चों कि जब घड़ी यहाँ पे 1 पे होगी और ये घड़ी जब 12 पे होगी तब तो 1 बजेगा ना। जब तक ये 5 मिनट आगे बढ़ेगा ये मिनट की सुई, तब तक तो ये घंटे की सुई 1 से थोड़ी सी आगे हो जाएगी ना, तब ये 1:05 हो जाएगा। तो 1:05 पे भी एग्जैक्ट घड़ी की सुई आपकी एक साथ नहीं होगा, बट ऐसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे ना, इसी के आसपास आपको एक साथ मिल जाएगा। इसी तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि कोई भी घड़ी की सुई कब कब एक साथ होती है। सपोज करिए मैंने आपसे कह दिया कि 1 और 2, सपोज करिए मैंने लिखा दिया आपसे 1 और 2 के बीच में, मान लीजिए 1 बजे और 2 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ कब एक साथ होंगी। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो फिर फाइंड आउट करोगे कि 1 बज के 15 मिनट पे, सॉरी 1 बज के 8 मिनट पे, 7 मिनट पे, 5 सेकंड पे कब दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी। ऐसे ही कैलकुलेशन इसमें करना है हमको, ठीक है ना। ऐसे सपोज करें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया कि बताओ बच्चों 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ कब एक साथ होंगी। क्लियर है बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस एनटीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, मैं ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग एनटीएससी के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे रिलेटेड क्लॉक से और कोडिंग डिकोडिंग का मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया है, 1 या 2 दिन में उसको मैं पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्लॉक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप आसानी से बस वीडियो देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूँ। क्लियर हो गया बच्चों, इसका मीनिंग समझ में आया। इवन जो बोथ हैंड्स आर टुगेदर, इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी भी पर्टिकुलर टाइम को मैं दे दूंगा। सपोज करिए मैंने बता रहा हूँ फिर रिपीट, मैंने सपोज करिए 1 और 2 के बीच में मैंने पूछ दिया 1 बजे और 2 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ कौन सी सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई कब कब एक साथ होंगी।
ठीक है, तो आप बता सकते हो इसके थ्रू कैलकुलेट करके। कैलकुलेशन कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, पहले ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। बताओ बच्चों, 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ कब एक साथ होंगी? आपको बताना पड़ेगा 2 बज के, देखिए 2:05, 2:10, 2:20 कब दोनों सुइयाँ होंगी, आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। ऐसे मैंने पूछ दिया आपसे 4 और 5 के बीच में बताइए, 6 और 7 के बीच में बताइए। क्लियर है? 7 और 8 के बीच में बताइए। मैं ये भी पूछ सकता हूँ आपको कि 1:04 के बीच में कितनी बार दोनों सुइयाँ एक साथ हुई? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 2:05, 2 और 5 बजे के बीच में कितनी बार सुइयाँ एक साथ आई? ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, घबराना मत बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, मेरी गारंटी है, मैं आपको एक्सपर्ट कर दूंगा इसमें। ठीक है, ओके, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स विल बी 0। इसका मीनिंग क्या हुआ? टुगेदर, एक साथ जब दो ही सुइयाँ होती हैं, आप लोग मैथ में थोड़ा सा मैथ में जाओगे तो कोई भी चीज़ अगर एक साथ होती है ना, इनके बीच में एंगल जानते हैं कितना होती है? जो एंगल बोलते हैं, जो थीटा बोलते हैं, वो 0 होता है बच्चों। कोई भी चीज़ एक साथ, मान लीजिए सपोज करिए आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और आप भी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हो। मैं पूछूं दोनों किधर जा रहे हैं, तो आप बोलते हैं सर सेम डायरेक्शन में। ये तो सेम डायरेक्शन की बात हो गई, लेकिन जब मैं एंगल के टर्म में आपसे पूछूंगा बेटा दोनों के बीच में कितने एंगल है, तो आप बताओगे सर 0 डिग्री है। ठीक है बच्चों, 0 डिग्री एंगल होती है। ठीक है, अगर सपोज करिए कि आप जा रहे हो नॉर्थ डायरेक्शन में और आपका फ्रेंड जा रहा हो साउथ डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे कि जिधर मैं जा रहा हूँ उसके अपोजिट मेरा फ्रेंड जा रहा है। इसके मतलब अपोजिट मतलब कितना हो गया बच्चों? एंगल कितना बनता है, पढ़े होगे मैथ में, 180 डिग्री बनता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया? तो यहाँ पे बात हो रही है टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ, साथ मतलब सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्या हो गया बच्चों? एंगल बिटवीन बोथ क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा? एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स विल बी 0। ठीक है ना? क्लियर हो गया? इसके मतलब अगर दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, अगर ये सुई अगर ऐसे है तो इसके ऊपर भी क्या होगी? घंटे वाली सुई भी आ जाए, तब आप कहोगे कि दोनों हैंड्स क्या होंगी? एक साथ हो जाएंगी। क्लियर है? अब देखिए आगे नेक्स्ट, ये सारे की पॉइंट्स है, आपको एकदम याद रखना माइंड में। ये सीधे सीधे एग्जाम में से पूछता है आपका। ठीक है, देखिए क्या है, ई इन ईच आवर मतलब 1 घंटे में, प्रत्येक 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयाँ क्या होती हैं? सेम डायरेक्शन में होती हैं बच्चों। ठीक है, मतलब 1 घंटे में एक बार जरूर से दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाएंगी। कब होंगी? उसी टाइम को क्या करना होता है? हमें फाइंड आउट करना होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए अगर ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो ये एक्सपेरिमेंटल है, ये निकाला गया है कि 12 घंटे में, जब 12 घंटे में जब सुई चली जाती है, सुई पहले 1 बजे जाती है, 1 पे आती है, 1 बजती है, फिर 2 बजता है, फिर 3 बजता है, फिर 4, फिर 5 बजता है, फिर 6, फिर 7 बजता है, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। मतलब 12 घंटे में सुई कितनी बार एक साथ होती है? 11 बार होती है, 11 टाइम्स होती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको थोड़ी सी भी इस टॉपिक में डाउट हो तो आप अपना रिस्ट वॉच उठाइए और रिस्ट वॉच में जो नीडल्स है, दोनों नीडल्स को आप घुमा के देखिए कब कब कितनी बार सुइयाँ 0 डिग्री बना रही हैं और दोनों सुइयाँ एक साथ कब कब हो रही हैं। आप इसको एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो प्रैक्टिकली कि सर ने सही बताया या गलत बताया कि 12 घंटे में दोनों सुइयाँ 11 बार एक साथ 11 टाइम्स एक बार क्या होती हैं? सेम डायरेक्शन में होती हैं। आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। ओके बच्चों, सेम अगर इसी कॉन्सेप्ट में अगर देखो तो 24 आवर्स में क्या होती हैं? दोनों सुइयाँ 22 टाइम्स होती हैं। बोथ हैंड्स विल बी सेम डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट होगा तो उसमें कन्फ्यूजन होगा तो आप अपने रिस्ट वॉच से देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए बच्चों, 12 और 1, बिटवीन 12 और 1 मीन्स जब आपकी घड़ी में, जब आपकी घड़ी में 12 और 1 बजे के बीच में, ये सपोज करिए 12 है, ये क्या 1 है, इन दोनों के बीच में कभी भी सुइयाँ एक साथ नहीं होती हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पे 11 टाइम्स आया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे क्या होता? 12 आवर में 12 टाइम्स होता बच्चों। 1 और 2 के बीच में हो जाती हैं एक बार कहीं न कहीं, 2 और 3 के बीच में हो जाती हैं, 3 और 4 के बीच में भी हो जाती हैं बच्चों, 4 और 5 के बीच में भी दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाती हैं, 5 और 6 के बीच में भी दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाती हैं, 6 और 7 के बीच में भी दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाती हैं बच्चों,
7 और 8 के बीच में भी दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाती हैं। 8 और 9 के बीच में भी दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाती हैं। 9 और 10 के बीच में दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाती हैं। 10 और 11 के बीच में भी दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाती हैं। 11 और 12 के बीच में भी दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाती हैं। लेकिन बच्चों, जब आप रिस्ट वॉच को उठाना और रिस्ट वॉच उठाने के बाद देखना 12 और 1 बजे के बीच में टाइम को रखना और देखना क्या दोनों सुइयाँ कहीं पे भी एक साथ हो रही हैं? नहीं होती हैं बच्चों। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको की पॉइंट्स माइंड में रखना है, ठीक है ना? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक प्रत्येक घंटे में इवन टाइम्स बोथ हैंड्स होती है। आपने देखा 1 और 2 के बीच में 2 और 3, 3 और 4 और 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 8 और 9, 9 और 10, 10 और 10 और 11, 11 और 12, बट 12 और 1 के बीच में नहीं होती हैं बच्चों। सेम प्रोसेस से क्या हो गया, 12 आवर में 1 टाइम्स, 24 आवर्स में 22 टाइम्स। बिटवीन 12 और 1 के बीच में दोनों हैंड सेम डायरेक्शन में नहीं होती है। क्लियर हो गया बच्चों? इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा। और दोनों के बीच में एंगल्स कितने होते हैं, 0 डिग्री होते हैं, ये भी आपको माइंड में रखना है। और आप क्या करिएगा, बाई रिस्ट वॉच लेकर के आप ये सारी चीज़ को एक बार वेरीफाई कर लेना बच्चों। जब वेरीफाई कर लोगे तो उससे क्या हो जाए, आपका व्यू जो होता है ना वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सर ने सही बताया या रॉन्ग बताया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। देखिए व्हेन बोथ हैंड्स आर अपोजिट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, व्हेन बोथ हैंड्स आर अपोजिट मतलब क्या होता है अपोजिट। अपोजिट बेटा अभी हमने बताया ना, आपका फ्रेंड सपोज करिए इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप किधर जा रहे हो, इस डायरेक्शन में। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे और दोनों के बीच में कितनी एंगल बनेगी बेटा, 180 डिग्री बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 180 डिग्री। ये सारे हम लोग क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे, 180 डिग्री का मीनिंग क्या होता है। क्लियर हो गया बच्चों? सेम वही प्रोसेस है। देखिए एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स विल बी 180 डिग्री। क्लियर हो गया? आगे देखिए इन ईच 1 आवर 1 टाइम्स बोथ हैंड्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, प्रत्येक घंटे में क्या होता है, ये एक बार क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सेम ऐसे क्या होगा आपके पास 12th आवर्स में भी 11 टाइम्स बोथ हैंड्स विल बी इन अपोजिट्स। अब देखिए यहाँ पे भी 11 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए की पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन 6 एंड 7। ओके बच्चों, 6 और 7 के बीच में कभी भी बोथ हैंड्स विल नॉट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। 6 और 7 के बीच में कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हैंड्स नहीं होते हैं। इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। आप रिस्ट वॉच उठाइएगा, रिस्ट वॉच लेने के बाद क्या करिएगा, ठीक है, ये सपोज करिए 6 हुआ और ये हो गया 7, इसके बीच में घड़ी को रखिएगा और रखने के बाद देखिएगा क्या दोनों सुइयां कहीं पे भी एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में हो रही हैं। ठीक है ना, मीन्स 6 और 7 के बीच में कहीं पे भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगी सुइयां। ठीक है ना, इट मीन्स 12 और 1 के बीच में हो सकती हैं अपोजिट, 1 और 2 के बीच में भी अपोजिट होंगी, 2 और 3 के बीच में भी अपोजिट होंगी, 3 और 4 के बीच में भी अपोजिट होंगी, 4 और 5 के बीच में भी अपोजिट होंगी, 5 और 6 के बीच में भी अपोजिट आपको मिलेगा, बट 6 और 7 के बीच में अपोजिट नहीं मिलेगा। 7 और 8 के बीच में अपोजिट नहीं मिलेगा, सॉरी 7 और 8 के बीच में अपोजिट मिलेगा, 8 और 9 के बीच में भी अपोजिट मिलेगा, 9 और 10 के बीच में अपोजिट मिलेगा, 10 और 11 के बीच में मिलेगा, 11 और 12 के बीच में मिलेगा। ठीक है बच्चों, मिलेगा मतलब क्या, घड़ी है तो मिलता है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते। बस हम लोग पढ़ते हैं ना कि कहाँ-कहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, तो हमको नॉलेज रखना है, माइंड में रखना है कि हाँ, इसके बीच में नहीं मिलता है और इसके बीच में मिलता है। अपोजिट डायरेक्शन कब होती है और सेम डायरेक्शन में कब होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स हो इसमें, तो आप रिस्ट वॉच लीजिए और उसमें क्या करिए, देखिए सुइयाँ कब-कब एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं। ठीक है ना, इसको आप कर सकते हो, सबके घर पे रिस्ट वॉच होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, इसमें एक पॉइंट्स और हो गया, एक बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, उसको मैं नेक्स्ट डे उसको कराता हूँ। ठीक है, व्हेन जब बोथ हैंड्स आर इन 90 डिग्री, मीन्स अगर दोनों सुइयाँ 90 डिग्री पे हों तब कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कल मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके, एक टॉपिक ये हुआ और कल इसके बेसिस पे मैं पहला जो टॉपिक अभी करवाया हूँ आपको, इस टुगेदर्स, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2-3 एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, और ये सारी चीज़ों को आप लोग की पॉइंट्स माइंड में रखिएगा। ठीक है ना, और जिसको भी मेरी ना समझ में आए वो मुझे बताएगा।
ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो मेरे पहला 3 4 5 लेक्चर्स मैंने बना दिया है वीडियो क्लॉक का, वो सारे वीडियो आप लोग देख लेंगे, तभी आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है ना। क्लॉक में मेनली देखिए 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल यहाँ बनते हैं। फर्स्ट बनता है आपका सेम डायरेक्शन से रिलेटेड, ठीक है बेटा। सेकेंड बनता है आपका अपोजिट डायरेक्शन से रिलेटेड, और जो थर्ड बनता है वो क्या बनता है कि एंगल बिटवीन 90 डिग्री, बोथ हैंड्स विल बी 90 डिग्री। 3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे बेटा। एक क्वेश्चंस आपके बनेंगे दोनों हैंड्स के बीच में, ठीक है, कितना एंगल से बनेगा, जो हमने 1 और 2 एग्जांपल्स में कर रखे हैं। वन टाइप का एक और क्वेश्चंस एक टाइप का पूछता है आपका उसमें, वो होती है आपके पास कि अगर घड़ी कोई मान लीजिए सुस्त मतलब स्लो चल रही है, फास्ट हो जाती है। आपने भी देखा होगा कभी कभी घड़ी फास्ट हो जाती है, कभी कभी घड़ी स्लो हो जाती है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इट मीन्स टोटल कितने होंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 टॉपिक्स से रिलेटेड क्लॉक से क्वेश्चंस आते हैं। ओके बच्चों, तो आगे नेक्स्ट डे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ओके, थैंक यू।